स्टारबक्स या स्टारबक्स ये एक अमेरिकन ओपन माइंडेड कॉफ़ी या जो है ना चाय की एक दुकान है। और आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो है ना एक अमेरिकन कॉफ़ी चेन किस तरह से ओपन माइंडेड है। और मैंने स्टारबक्स क्यों कहा, क्योंकि हम लोग जो है ना कॉफ़ी बहुत अच्छे करते हैं। तो जैसे KFC था तो उसका काका फ्राइज़ बन गया, काशिफ फ्राइज़ बन गया KFC। स्टारबक्स को एक बंदे ने पाकिस्तान में सतारबक्स बना दिया। उसका नाम सतार था, उसने सतार रखा, बक्स उसकी फैमिली का नाम था, तो उसने स्टारबक्स और तस्वीर की जगह पे उसने अपनी तस्वीर लगा दी थी। तो ये ओपन माइंडेड क्यों है, इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि पूरे USA में या पूरी दुनिया में कहीं पे भी किसी भी स्टारबक्स में आप जाकर इनकी जो स्पेस है उसको यूज़ कर सकते हैं, इनका बाथरूम यूज़ कर सकते हैं आप। और जो है ना वहाँ पे जितनी देर चाहिए आप बैठ सकते हैं, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप क्यों बैठे हैं, यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं दिया। और इसके अलावा आप इनका वाईफाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ओपन माइंड है। तो ये बेसिकली एक कॉफ़ी शॉप है, आपको यहाँ पे इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो इनका लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है, तो स्टारबक्स रिवार्ड प्रोग्राम किस तरह से काम करता है, कब शुरू हुआ और इसका क्या इम्पैक्ट रहा, और इसमें कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ हुई हैं, और जो नए आने वाले हमारे बिजनेसेस हैं इससे क्या सीख सकते हैं। तो चलिए बाकायदा तौर पे स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ शान हैदर। तो स्टारबक्स का जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड प्रोग्राम को पहली दफ़ा 2009 में लॉन्च किया गया था। ये प्रोग्राम कस्टमर्स को रिवॉर्ड और इंसेंटिव ऑफर करता है कि जब वो स्टारबक्स से कॉफ़ी या दूसरे कोई भी प्रोडक्ट अगर वो बाय करते हैं तो उसमें मतलब इसमें उनका जो पर्पस था कि कस्टमर की जो लॉयल्टी है उसको इंक्रीज किया जा सके और रिपीट ऑर्डर परचेज बिजनेस को इंकरेज किया जा सके। तो स्टारबक्स रिवॉर्ड्स प्रोग्राम का मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल सा है। कस्टमर को स्टारबक्स ऐप डाउनलोड करनी होती है और उसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, अपना यूजर पासवर्ड। हर परचेज जो भी आप स्टारबक्स से करते हैं कस्टमर्स को स्टारबक्स उसके अगेंस्ट में स्टार्स देता है, और जब ये स्टार्स एक सर्टेन लिमिट पर पहुंच जाते हैं तो कस्टमर्स उनको फ्री ड्रिंक्स आइटम या इस तरह के दूसरे रिवॉर्ड्स के लिए रिडीम कर सकता है। तो इस तरह से कस्टमर को इंसेंटिव मिलता है कि वो हर बार स्टारबक्स आए और अपने जो उनके स्टार्स हैं उनको एक्यूमुलेट कर सकें। इस प्रोग्राम ने साइकोलॉजिकल मार्केटिंग का यूज़ किया है, जिससे गेमिफिकेशन यानी मतलब गेमिफिकेशन कहते हैं, गेमिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऐसे प्रोसेस को गेम लाइक एक्सपीरियंस करवाना अगले यूजर को, उसमें कन्वर्ट कर देने को गेमिफिकेशन है। यानी कस्टमर को स्टार्स एक्यूमुलेट करने में मजा आता है और ये उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। इस प्रोग्राम से जो है ना ओपरेंट कंडीशनिंग को भी यूज किया गया, जिसमें कस्टमर्स को उनकी डिजायर्ड बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड दिए जाते हैं, जिससे भी कस्टमर्स को फ्री ड्रिंक्स और फूड वगैरह मिलते हैं। उनके जो स्टारबक्स के साथ जो लॉयल्टी और भी जो है ना इस तरह से कस्टमर की इंक्रीज हो जाती है। तो जो ये स्टारबक्स का रिवार्ड प्रोग्राम ने मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजीज को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, और उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग और मोबाइल ऐप और इंटीग्रेशन इस सब का जो है ना मेजर पार्ट था इस सारे प्रोसेस का। तो कस्टमर को पर्सनलाइज ऑफर और प्रमोशन भेजी जाती थी जो उनकी जो परचेज हिस्ट्री और प्रेफरेंसेस जो थी उनके बेस पर होती थी। इससे उनकी जो इंगेजमेंट और भी ज्यादा इंक्रीज होने लगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी स्टारबक्स अपने जो रिवार्ड्स हैं वो प्रोग्राम को प्रमोट करता है, जिससे न्यू कस्टमर्स अट्रैक्ट हो पाते हैं और जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं वो इंगेज उनके साथ रहते हैं। तो ये प्रोग्राम अगर कहा जाए तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है बहुत ज़्यादा हद तक, और इसका जो इम्पैक्ट रहा है वो बहुत इम्प्रेसिव था। लॉन्च के बाद ही स्टारबक्स की जो सेल्स है उसमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी गई। 2020 तक स्टारबक्स रिवॉर्ड के यानी मुताबिक 19.3 मिलियन एक्टिव मेंबर्स थे यूनाइटेड स्टेट्स में ओनली, जो कि टोटल सेल्स का 50% जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। इससे पता चलता है कि ये प्रोग्राम कस्टमर्स को कि मतलब कस्टमर के बीच कितना ज्यादा पॉपुलर और किस तरह से बिजनेस के लिए बेनिफिशियल रहा है। और अब हम हमारे नए बिजनेसेस या हमारे लिए सीखने को क्या है इस स्टारबक्स के रिवार्ड प्रोग्राम से, हम इस वीडियो को केस स्टडी से क्या सीख सकते हैं। तो कई लेसन है। सबसे पहला लेसन है कि कस्टमर्स जो है वो लॉयल्टी प्रोग्राम का की जो इंपॉर्टेंस है वो कस्टमर को इंसेंटिव और रिवॉर्ड ऑफर करना, उनको इंगेज रखना और रिपीट जो बिजनेस है उसको इंकरेज करने की एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी या तरीका है। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं और मोबाइल ऐप्स जो हैं उनका यूज भी बहुत जरूरी है, लेकिन क्योंकि ये आपको कस्टमर का जो डाटा है वो कलेक्ट करने और उनको पर्सनलाइज ऑफर जो है ना भेजने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। यहाँ पे लेसन नंबर 2 है गेमिफिकेशन का यूज, यानी किसी भी प्रोसेस को गेम लाइक एक्सपीरियंस
करवाना यूजर को या उसमें कन्वर्ट करना कस्टमर को बहुत ज्यादा इंगेज रखता है, इंगेज कर देता है, और बहुत पावरफुल टूल भी है ये। रिवॉर्ड और इंसेंटिव के थ्रू कस्टमर के बिहेवियर को आप पॉजिटिवली यानी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन है, बहुत ही पावरफुल चीज है। और तीसरा लेसन ये है कि डाटा ड्रिवन मार्केटिंग कस्टमर डाटा के जो उसको एनालिसिस करके उनको पर्सनलाइज एक्सपीरियंस ऑफर करना, उनकी लॉयल्टी को इंक्रीज करना है, हर कस्टमर को यूनिक फील करवाना और उनकी जो प्रेफरेंसेस हैं उसके हिसाब से ऑफर उनको भेजना या सेंड करना आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। स्टारबक्स का जो रिवार्ड प्रोग्राम है ये इसने प्रूव किया कि एक वेल डिजाइन लॉयल्टी प्रोग्राम बिजनेस के लिए कितना वैल्यूएबल हो सकता है। ये ना सिर्फ कस्टमर्स को इंगेज रखता है बल्कि जो उनकी लॉयल्टी है उसको भी बूस्ट रखता है। तो जो अल्टीमेटली आपका जो गोल होता है सेल्स और रेवेन्यू उसको इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और इसके अलावा स्टारबक्स आपका जब आप उनसे कोई चीज कॉफी खासतौर पर गिलास में कोई चीज भी कप खरीदती है तो आपसे नाम पूछता है, तो पर्सनलाइज करने के लिए जो है ना वो आपसे आपका नाम पूछ के उसके ऊपर एक पर्सनलाइज मार्केटिंग के तौर पे उस कप के गिलास के ऊपर आपका नाम भी लिखा जाता है। तो ये कुछ जो है ना बहुत ही एक्सपेंसिव आप कह सकते हैं या बहुत ही जिनको बनाने के लिए डिजाइन करने के लिए इन स्ट्रेटजीज को स्टारबक्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए होंगे और बहुत बड़े ब्रेन्स को पैसे अदा किए गए होंगे, क्रिएटिव माइंड्स को कि इस तरह की कुछ स्ट्रेटजी बनाई जाए। तो वो इस तरह की ये स्ट्रेटजी आज आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, आप इसको यूज कर सकते हैं अपने बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए। तो ये कुछ अहवाल था स्टारबक्स की रिवॉर्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी का। आज की वीडियो को हम रखते हैं यहीं तक, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।